मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित वकील विवेक सारस्वत की नवीनतम पुस्तक जीएसटी लॉ मैनुअल 2025 का विमोचन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वकील विवेक सारस्वत की ये पुस्तक जीएसटी कानून के अद्यतन जानकारी का अहम स्रोत है और ये मैनुअल कर पेशेवरों और व्यापारियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मंदसौर के अठाना के कृष्ण कुमार धाकड़ को अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ राजस्थान के अंता क्षेत्र में चाय की दुकान लगानी पड़ी है और ये दुकान महज चाय बेचने या कमाई करने का उद्देश्य नहीं बल्कि इसके पीछे के धाकड़ के जीवन में घटित उस पल की पूरी कहानी छुपी है। इसलिए के धाकड़ ने अपनी चाय की दुकान का नाम आईपीसी की धारा 498A टी कैफ़े रखा है। चाय की टपरी के आसपास लगे बैनर और होल्डिंग में न्याय न मिलने का जिक्र किया गया है। बैनर और होल्डिंग पर कई स्लोगन भी लिखे हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी ने कानून की दुरुपयोग किया है और उसे फंसाने की साजिश है। पीड़ित ने बताया कि वे पत्नी के 498A के झूठे प्रकरण से प्रताड़ना झेल रहा है। अब 125 की धारा भी लगा दी गई है, जिसके बाद इसी प्रताड़ना से तंग आकर ये फैसला लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के नवनियुक्त प्राधिकरण अधिकारी केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को घर घर तक पहुंचाने की संकल्पना पूरी हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर उच्च न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भेंट कर अपने पुराने दिन याद किए। उन्होंने अपने पुराने वकील साथियों से मुलाकात कर नए कानून और समसामयिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद अधिवक्ता साथियों से मिलने का एक भावनात्मक क्षण रहा है, जिसमें पुराने दिनों की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई है। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम ने सिविल लाइन रायपुर में थानों में पदस्थ सीसीटीएनएस ऑपरेटरों की बैठक ली। पुलिस महानिदेशक ने ऑपरेटरों को सारे कार्यों को करने, ई साक्ष्य का उपयोग करने, आईओ मितान ऐप का उपयोग करने और विवेचकों को एंट्री के लिए समस्त दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। रायपुर के शंकर नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य महास्नान अनुष्ठान संपन्न हुआ। 108 पवित्र कलशों से हुए इस राज स्नान के साथ ही अब भगवान 15 दिनों तक अनासर यानी एकांतवास में रहेंगे। इस अवधि में मंदिर के पट बंद रहेंगे और आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। इस मौके पर जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं से बात करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा ही मेरा सौभाग्य है। हर साल की तरह इस साल भी स्नान पूर्णिमा का आयोजन श्रद्धा और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है। अब हम आगामी 27 जून को निकाले जाने वाली भव्य रथ यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं।
रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल ने समिति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के साथ भुवनेश्वर में समिति के अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने CSR फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन विषय पर आयोजित बैठक में भारत सरकार के खेल विभाग, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों जैसे SBI, BOB, PNB एवं BOE के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मंदसौर में शादी समारोह में मंदसौर के नीमच जिला स्थित जीरन शासकीय महाविद्यालय में एक प्रोफेसर ने छात्रा को देर रात गलत नियत से व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज किए, जिसको लेकर छात्र नेताओं ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर प्रभारी प्राचार्य दीपक कुमावत को एक ज्ञापन सौंपा और प्रोफेसर पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने का कहना है कि प्रोफेसर के संबंध में शिकायत आई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धार के धर्मपुरी में पुलिस के कामकाज को लेकर बच्चों ने पुलिस थाने का भ्रमण किया। इस दौरान महिला डेस्क प्रभारी सीमा तरोले ने बच्चों को थाने का भ्रमण करवाया। बच्चों को रिपोर्ट दर्ज कराना, शिकायत लिखना, ऑनलाइन रिपोर्ट, प्राथमिक जेल की जानकारियां दी। वहीं थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने बच्चों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिना डरे कोई भी अपनी शिकायत थाना आकर कर सकता है। इसके अलावा थाने की महिला अधिकारियों ने बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी से अवगत कराते हुए आत्मरक्षा के तरीके सिखाए। आज थाने पर बच्चे आए थे और पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में उनके अंदर जिज्ञासा थी कि पुलिस कैसे कार्य करती है और खासतौर से चोरों को कैसे पकड़ती है और किस तरह से पुलिस समाज में अपना जो ड्यूटी है वो करती है, साथ ही किस तरह से भर्ती होती है पुलिस में। इस संदर्भ में जिज्ञासा थी बच्चों की, उसी संबंध में बच्चों के द्वारा क्वेश्चन किए गए थे। जागरूकता के बारे में क्या कुछ बताया गया? बच्चों को जागरूकता के बारे में बताया, सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया कि यदि कहीं कोई तकलीफ परेशानी आती है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तत्काल अपने परिजनों को बताएं और यदि आवश्यकता है तो पुलिस में सूचना करें। साथ ही सुरक्षा के लिए यदि कहीं आते जाते हैं कोई दिक्कत आती है तो डायल 100 का उपयोग करें। इस संबंध में बताया गया। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन जो है उनके बारे में बच्चों को शिक्षित किया गया। मंदसौर के नीमच जिला स्थित जीरन चिकित्सालय महाविद्यालय में एक प्रोफेसर ने छात्रा को देर रात गलत नियत से व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज भेजे, जिसको लेकर छात्र नेताओं ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर प्रभारी प्राचार्य दीपक कुमावत को एक ज्ञापन सौंपा और प्रोफेसर पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि प्रोफेसर के संबंध में शिकायत आई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैसेज किए थे मुझे, माय बच्चा, माय क्यून, स्वीट हार्ट ने सब बोल रहे थे मुझे। पहले भी कुछ दिन पहले भी मुझे मैसेज कर रहे थे तो मैंने इग्नोर कर दिया। बोलते बार बार बोलते कि एडमिशन ले लो ऐसे बोलते। और कल भी किया 9 बजे और 10 बजे 10:30 बजे समथिंग मैसेज किया था। और मतलब बहुत सारे कुछ न कुछ बोल रहे थे, माय बच्चा, माय क्यून ने, मतलब ऐसे भी बोल रहे थे। आपको बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ पर मैं बोल नहीं सकता हूँ कि सबको पता चल जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा तो कुछ नहीं बोला, पर ऐसा बोला माय क्यून, माय बच्चा ने ऐसे बोल रहे थे। मुझे फोटो भी मंगवा रहे थे मेरे, आपको फोटो सेंड करो ना, ऐसे कुछ न कुछ बोल रहे थे। जो हमारे यही कॉलेज की एक लड़की है, उसको पूर्व में भी उन सर के द्वारा कुछ अश्लील मैसेज किए गए थे, जिसके कारण वो पहले ही लड़की आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, तो उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। लेकिन कल रात को फिर कुछ ऐसा मामला सामने आया कि जिसमें उस लड़की को सर ने वापस मैसेज किए, बहुत अश्लीलतापूर्वक मैसेज किए, आप बहुत अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल क्वीन वगैरह। और उसके बाद में उस लड़की ने 10:30 बजे मेरे को बताया
कि भैया ये नहीं है, ये बात है, तो आप इस पर कुछ ना कुछ करिए। तो मैंने उसको आज कॉलेज बुलाया और उसके द्वारा आवेदन लिख के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया। और प्रिंसिपल ने क्या आश्वासन दिया? यहाँ से निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इस जीरन नगर के लिए और इस महाविद्यालय की छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हो अंदर के। मतलब आज तक हमारे पास में पहले भी ऐसे 5-6 मामले आए थे, क्योंकि जैसे कि मैं निखिल कुमार यहाँ से छात्र प्रतिनिधि हूँ, तो पहले भी उन्होंने ऐसी लड़कियों को मैसेज किया, लेकिन उन लड़कियों ने वो मैटर दबा दिए। एक घर की पारिवारिक सामाजिक इज्जत के कारण उन लड़कियों ने वो बात नहीं ओपन की। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।